एक बार की बात है, एक गांव में धनी नामी सेठ जी रहते थे। उन्होंने बहुत सुंदर बड़ा सा मंदिर अपने गांव में बनवाया। मंदिर की पूजा के लिए पुजारी जी रखे गए। मंदिर के खर्च के लिए खेत था, बगीचा मंदिर के नाम लगाए गए। उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया कि कोई भी दीन दुखी या गरीब मंदिर में आए तो 2-4 दिन रह सके। उसके खाने का इंतजाम हो, रुकने का इंतजाम हो, दर्शन करने का इंतजाम हो, सब कुछ था। अब उन्होंने ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मंदिर के संपत्ति को मैनेज कर सके, सब काम को ठीक से चला सके। सबको पता चलता है, बहुत सा लोग आते हैं और बताते कि हमने ये किया वो किया है, ताकि उन्हें काम मिल जाए। सेठ जी सबसे कहते कि मुझे एक भला आदमी चाहिए। जिस दिन हमें भला आदमी मिल जाएगा, मैं उसे ही काम पे रखूंगा। सब लोग मन ही मन बहुत गालियां देते, कोई पागल कहते, कोई मूर्ख कहते। इतने बड़े बड़े लोगों को, इतने पढ़े लिखे लोगों को सबको मना कर रहा है। अगर हमें काम पर नहीं रख सकता तो किसको रखेगा। पर सेठ जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस उस भले आदमी की तलाश थी। रोज लोग सुबह मंदिर के पट खुलने के बाद लोग दर्शन करने आते। सेठ जी उसके छत पर बैठकर सबको देखते रहते। एक दिन एक आदमी मंदिर के अंदर आया। उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे, मैले थे, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था। सेठ जी ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर उसे ऊपर बुलाया। वे ऊपर आता है। सेठ जी कहते हैं कि क्या तुम मेरे मंदिर का काम संभालोगे। वे आदमी आश्चर्य हो जाता है। वे आदमी बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो सेठ जी बोलते हैं कि मैंने कब कहा कि हमें पढ़ा लिखा ही चाहिए। मुझे एक भला आदमी चाहिए जो तुम मुझे लगते हो। उस आदमी ने कहा कि ऐसा क्या मुझ में देख लिया। सेठ जी कहा कि यह लोग रोज आते हैं। मंदिर के रास्ते एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था, उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं रोज देखता था कि लोग इस रास्ते से आते हैं, उन्हें ठोकर लगती है। कई लोग तो गिर भी जाते हैं, पर उठकर फिर आगे बढ़ जाते। तुम्हें उससे ठोकर तो नहीं लगी, फिर भी तुम्हारी नजर पड़ते ही तुमने औजार लाकर पहले उसको अंदर किया, वे जमीन को बराबर किया और फिर मंदिर के अंदर गया। उस आदमी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है सेठ जी, ये हमारा गांव है, इसे ठीक रखना हमारा कर्तव्य है। सेठ जी कहते हैं कि और इस कर्तव्य को जाने और पालन करने वाले को भला आदमी कहते हैं। और फिर सेठ जी मंदिर